Welcome back. So I know as I disclosed it in your maths class that we are going to do something interesting in EVS. You all might be waiting eagerly to know, isn't it? बहुत वेट कर रहे थे आप लोग कि मैम फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि हमें करना क्या है. So class, it's time to begin with it. What we are going to do today. See class, we have done the topic of shapes in our EVS. EVS में और maths में दोनों में हमने क्या सीखा है? We have learnt about different shapes. तो कौन कौन सी shape सीखी है? ये मैम बाद में बताएंगी. हमने सीखा circle. So this is circle. फिर हमने सीखा square, triangle और लास्ट में rectangle, isn't it? So we have learned about these four shapes. So what are we going to do today? Today we are going to do a revision, but in a very fun-filled activity form. कैसे करेंगे? I'll tell you. But first, let's see which all things या what material you need to arrange for your today's activity work. So you need A4 sheet. एक सिंपल A4 शीट लेनी है व्हाइट कलर की. थोड़ा सा मोटे वाली लीजिएगा so that you can do your pasting work और वो खराब ना हो. In case you don't have white, you can take for any other color also. Preferably I am saying white. Or else you can take any color sheet. It's your choice. Then we need Fevicol for pasting. We need ice cream sticks. अगर है तो good. Otherwise आप मैथ स्टिक्स भी ले सकते हैं, यानी कि जो माचिस जिससे हम पूजा में यूज करते हैं, माचिस की तिलियां भी ले सकते हैं. यू कैन यूज दैट बॉक्स. मम्मा को बोलना है मैच बॉक्स देंगे, बट उसको बहुत ही कॉशियसली यूज करना है. देन यू नीड अ सिजर. क्लियर? अब इसमें करना क्या है? जो भी कटिंग का वर्क अभी मैम आपको सिखाएंगी एक्टिविटी करना, उसमें जो भी कटिंग वर्क है वो आप मम्मी पापा दीदी भैया दादू दादी किसी की हेल्प से करेंगे. यू विल नॉट टच द सिजर्स एट ऑल. वो आपको कट करके देंगे और जो पेस्टिंग वर्क है या जो पेंसिल से ड्राइंग करनी है, जो भी वर्क करना है वो आप करोगे. क्लियर? सो पहले हम ड्रॉ करना सीखेंगे. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, आप देखना मैम पहले आपको ड्रॉ करना सिखाएगी और उसके बाद ड्राइंग के बाद कट करने का काम मम्मी पापा का होगा. और वो जो कट करी हुई आइसक्रीम स्टिक्स और मैथ स्टिक्स होंगे उनको कैसे अरेंज करके पेस्ट करना है वो आप खुद करेंगे. फर्स्ट मैम विल टीच यू. क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज शेप्स डूइंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फन एक्टिविटी. क्लियर? ओके? सो प्लीज ऑल दिस मटेरियल इज नीडेड. फटाफट से अरेंज करिए एंड देन लेट्स सी हाउ टू डू दिस एक्टिविटी. Okay class? So class, now let's see how we are going to do the activity of shapes in a paper. Okay? So as I told you what all things you need a A4 size white paper. So I have this. Actually it was something like this. What I did, I have taken it and मैम ने इसको बॉर्डर कर दिया है यूजिंग दिस ब्लैक मार्कर एंड दिस स्केल. ठीक है, इन दोनों को यूज करके मैम ने इसको पहले बॉर्डर किया एंड आफ्टर मेकिंग द बॉर्डर व्हाट आई डिड, आई हैव डिवाइडेड दिस शीट इन 4 पार्ट्स. मैम ने आपको बोला था वी आर गोइंग टू रिवाइज 4 शेप्स दैट वी हैव डन. सो मैम ने इसको क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. सो ये वाला सारा वर्क आप खुद करोगे बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग द लाइन्स एंड ऑल. Second thing, after doing this you will write your date, topic, shapes and mention classwork. और ये complete करने के बाद आप इसको अपने folder में maintain भी करोगे. ठीक है? So after doing this अब हम क्या करेंगे, we'll use a scale, pencil and with these two things first we are going to draw the shapes. ठीक है? हम क्या करेंगे, shapes बनाएंगे. अब there are two things, आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करके भी बना सकते हो और you can draw it yourself free hand with this marker as I am doing.
So now first we will draw a triangle. Triangle की कितनी sides होती हैं? 3 sides. Okay, let's join these dots. 1. Then we have 2. ये 2 sides हो गई. And we'll join this also. That is the third side. And we got the shape triangle. Now what we are going to do next? यहाँ पे हमें बनाना है एक सर्कल शेप. तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेना है आपको, ठीक है. एज आई हैव टेकन दिस टेप रोल, तो आप सर्कल ऑब्जेक्ट ले लीजिए एंड जस्ट ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस. इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. परफेक्ट सर्कल शेप आ गई. ट्रायंगल बन गया. नाउ वी विल मेक अ स्क्वायर. अब आपको पता है ना, स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो हम क्या करेंगे? नाउ वील मेक अ स्क्वायर. सो 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4. सो ये क्या हो गया? हमारा स्क्वायर शेप रेडी हो गया. थोड़ा सा इसको ऐसे परफेक्टली कर लेंगे. स्क्वायर बन गया. लास्टली वी नीड अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या करना है? इट ऑल्सो हैज़ 4 साइड्स, बट जो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. इजंट इट? तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करके वी आर गोइंग टू मेक अ रेक्टेंगल शेप लाइक दिस यूजिंग अ रूलर एंड मार्कर. या तो आप डायरेक्टली मार्कर यूज कर सकते हैं और यू वांट तो मार्कर की जगह पहले आप पेंसिल यूज कर लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज योर मार्कर. क्लियर? अब आपको ये शेप्स ड्रॉ करनी आ गई है. यू हैव सीन हाउ वी हैव ड्रॉन ऑल दीज 4 शेप्स नाउ. अब शेप्स भी ड्रॉ हो गई हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट? मैम ने आपसे क्या क्या मटेरियल बोला था? सम आइसक्रीम स्टिक्स. सो हियर आई हैव, सी आई हैव कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स विद मी. कलरफुल है, इट्स ओके. ऐसे वाइट प्लेन है, यू कैन यूज देम प्लेन. नहीं तो यू कैन डू कलरिंग ऑल्सो. देखो ये वाइट आइसक्रीम स्टिक थी जिसको कलर कर लिया. सो यू कैन यूज एनी थिंग. क्लियर? अब इन केस यू डोंट हैव आइसक्रीम स्टिक्स, वॉट आई टोल्ड यू, यू कैन यूज दीज मैच स्टिक्स ऑल्सो. ये मैचेस की तिल्ली तो होती है घर पे, लेकिन वेन यू आर यूजिंग इट आपको क्या करना है? यू विल आस्क योर एल्डर्स, बड़ों को बोल के इसका जो ये ब्लैक पार्ट है वो हमें कट करना है. और ये देखो ऐसे हम उसे सेपरेट कर देंगे कट करके. ये आप यूज़ नहीं करोगे, इट इज़ डेंजरस. तो ये आप मम्मी को, पापा को, किसी को बोल के कट करा के एंड यू विल आस्क देम टू मेक सम मैच स्टिक्स लाइक दिस. क्लियर? बट ओनली इफ़ यू डोंट हैव आइसक्रीम स्टिक्स. प्रायोरिटी क्या है? आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तो यूजिंग आइसक्रीम स्टिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट. अब आपको क्या करना है? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक सम आइसक्रीम स्टिक्स. Like example, I'm going to take some red, ठीक है, for triangle shape. So can you see here I have red ice cream sticks. ये red ice cream sticks है मैम के पास. अब हम क्या करेंगे? I'll cut these ice cream sticks according to the size of these lines. तो अब हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन मार्क कर लेंगे. We have to cut it from here. ठीक है? Again लाइन मार्क करके आप दीजिएगा और मम्मा को बोलना है, मम्मा विल कट इट लाइक दिस यूजिंग अ सिजर. सी, ये कट हो गई. नाउ वील टेक फेविकॉल एंड व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई फेविकॉल ऑन दिस लाइन. ये जो हमने ब्लैक लाइन बनाई है लाइक दिस, वील अप्लाई सम फेविकॉल ऑन इट एंड वील पेस्ट आवर आइसक्रीम स्टिक लाइक दिस. Clear? Done from one side. Now let's take another ice cream stick. Again we'll put it here. We'll make a marking line and we'll cut it. Cutting work मम्मा से कराना है, खुद से नहीं करना. ओके? सो अब हम क्या करेंगे? We are going to like this. ठीक है? अगेन वील अप्लाई फेविकॉल हियर. जस्ट
small amount, very little amount of Fevicol you are going to apply. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है. And after this, you will paste it once again like this. And press it once. ऐसे fingers से you have to press it once properly. ये हो गया. Now take the third one और उसकी marking कर लीजिए like this. So cut it. Check. Yes. सही से कट गया. Now apply some Fevicol here and fix it like this. इसको आपने ऐसे fix कर दिया. Done. This is a triangle shape we have made using ice cream sticks. और ये जो छोटे छोटे pieces निकले हैं, need not to throw them. इनको throw करने की ज़रूरत नहीं है. Keep it. You will definitely be using them somewhere else. जब हमें छोटी छोटी sticks की ज़रूरत होती है तो ये use में आ जाएंगे. So you can keep them all. Now, similarly, what you have to do for square and for rectangle. कैसे करेंगे? Like I have some. Okay, now I am actually having multicolor sticks. तो अब हम क्या करेंगे? मल्टी कलर की स्टिक्स ले लेते हैं. ओके, आई विल ट्राई टू टेक आउट रेड ओनली. नाउ सी, ये पूरा स्टिक आ गया यहाँ पे. फेविकॉल लगाया, पेस्ट. फेविकॉल लगाया, पेस्टेड. और फिर इसको आप कट करके इसके साइज के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ लगाएंगे. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक ऑल दीज शेप्स. नाउ एक्चुअली सर्कल इज नॉट हैविंग एनी साइड. अब हम सर्कल पे आइसक्रीम स्टिक्स कैसे लगाएंगे? हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी कैन नॉट. हम नहीं कर सकते ना. तो अब हमें क्या करना है? आई हैव अ न्यू थिंग फॉर यू. ये देखिए, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कलावा. ये मंदिर में होगा. मम्मा से, दादी से आप मांगोगे तो वो आपको दे देंगी. सो व्हाट यू कैन डू, टेक सम थ्रेड आउट ऑफ दिस कलावा एंड क्या करेंगे? अब हम सर्कल के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सर्कल शेप पर ही फेविकॉल अप्लाई कर देंगे लाइक दिस. फेविकॉल लगा दिया. नाउ कीप इट असाइड. अब क्या करना है? एक पॉइंट पे इसको ऐसे धीरे धीरे प्रेस करना है एंड यू विल पेस्ट दिस थ्रेड ऑन सर्कल वेरी नीटली. बहुत नीटली करना है ये वर्क आपको. ठीक है बेटा? लाइक दिस. लेट्स डू इट वंस अगेन. यस, इसको नीटली आपको प्रेस करना है. डोंट स्ट्रेच इट. इसको खींचना नहीं है, बस सिर्फ आपको इसको प्रेस करते जाना है. Understood? Like this you will keep on pasting it on the area जहाँ जहाँ पे आपने फेविकॉल लगाया है like this. और जहाँ से फिनिश, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके फिनिश करना है एंड देन इसको सिजर से हम कट कर देंगे like this. क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा? सर्कल शेप. सो दिस इज हाउ यू विल डू योर सर्कल शेप. अब ये देखो, रेड और येलो थोड़ा मल्टी सा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. सो कंप्लीट दिस सर्कल शेप यूजिंग थ्रेड, और यू कैन यूज एनी अदर मटेरियल लाइक थ्रेड, लाइक वूल ऑल्सो. इफ़ यू हैव सम वूल, ये नहीं है, वूल है, आप वूल यूज़ कर सकते हो. और यू कैन यूज़ इवन द थ्रेड फ्रॉम योर ममाज स्विंग किट. जो आपकी मम्मा के पास जो स्टिचिंग किट होती है, स्विंग किट, उसमें थ्रेड होता है, तो उसको 2-3 स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ लीजिए एंड देन यू कैन डू दिस वर्क. शेप्स, सर्कल. अब आफ्टर दिस, व्हाट शेप इज दिस? इट्स अ सर्कल. व्हाट इज दिस? ट्रायंगल. नाउ व्हाट इज दिस? इट्स अ square shape. All 4 sides are equal, so we'll call it square. And which one is this? It's a rectangle.
because the opposite sides are equal. समझ में आ गया? You want me to do these two for you or you'll do it yourself? You will try to do it yourself? Fine. So what you will do, you are going to finish both these. इसी तरह से after completing this whole sheet, don't forget to write your name here. उसके बाद आप इसका एक beautiful सा picture click करेंगे. After that, share it with me. Understood? But बहुत neatly करना है, sheet को गंदा नहीं करना है. And cutting work to be done by anyone elder at home. Clear all? So class, I hope you have enjoyed making different shapes using matchstick and ice cream sticks. अब क्या होगा? You have one paper having all the shapes on it, so you can do your revision yourself. आपने अपनी रिवीजन के लिए अपना फ्लैश कार्ड या आप कह लीजिए अपनी खुद की शेप्स की शीट रेडी करिए जिससे आप डेली रिवीजन कर सकते हैं. Isn't it great? So let's complete the work, share with me, and like this I'm going to teach you few more things in the upcoming classes. Bye for now. Take care.